ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 32वां अध्याय, जिसे आरंभ करने से पहले आइए करते हैं भगवत नाम की माला। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, वह ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इस संबंध में एक अति प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था, जो अहंकार से रहित तथा भगवान का भक्त था। सप्तद्वीपों में इसका शासन था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पर आए। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं। तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुने, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है, जिसे मैं आपको सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला ब्राह्मण, द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वैश्यागामी शूद्र था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। दिन में वन के जीव जंतु तथा मृग आदि मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था, अर्थात पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। उसी समय विष्णु भगवान जी के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्म आत्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों तो महापापी हैं। जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु जी पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान जी के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य गायन किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु जी के पार्षद उन्हें विमान में बिठाकर विष्णु जी के लोक ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु,
अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। इति श्री 32वां अध्याय। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ईश्वर, आपकी बच्ची से टूटी फूटी वाणी में जो कथा वाचन हुआ है, भजन कीर्तन हुआ है, उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो अपना बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा। अपनी दया दृष्टि हम सब पर बनाए रखिए। अपना कृपा भरा हाथ हमेशा हम पे बनाए रखिए। सदा आपके गुण गाते रहें। ये वाणी हमेशा आपके गुण गाते रहे। ये आंखें हमेशा आपके दर्शन करती रहें। ये कान हमेशा आपके भजन कीर्तन सुनते रहें। ये हाथ हमेशा आपके आगे जुड़े रहें और ये पैर हमेशा आपके मंदिर की तरफ ही चलें, तीर्थ यात्रा करें। जो आपने हमें धन संपत्ति दी है वो सब हमेशा धार्मिक कार्यों में व्यतीत हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा। बोल सांचे दरबार की जय। आप भी आज जाकर ऐसी ध्वजा, ऐसी डंडी ले लीजिए, ध्वजा बनाइए। बाजार में भी बनी बनाई मिल रही है। इसमें से डालकर आप मंदिर में भी लगा सकते हैं। मंदिर में लगाएं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो अपने तुलसी माता के पास मिट्टी में इन ध्वजा को गाड़ दीजिए। ऐसे ही माता रानी हमेशा सबकी ध्वजा फहराती रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोल सांचे दरबार की जय।